हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पीजीटी हिस्ट्री के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 1505 में द ग्रैंड ड्यूक मेडोना को किसने चित्रित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राफेल ने। अगला प्रश्न है, तोकुगावा जापान की पहली व्यावसायिक राजधानी कौन सी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ईदो। तोकुगावा शोगुनेट जापान में सामंती राज व्यवस्था का संस्थापक था, जिसने अपनी पहली व्यावसायिक राजधानी ईदो से शासन संचालन का कार्य किया। अगला प्रश्न है, इनमें से किस दार्शनिक ने इस विचार को पेश किया कि पर्यावरणीय संकट को दूर करने के लिए यह समझ होनी चाहिए कि संपूर्ण प्रकृति उच्च आध्यात्मिक क्षेत्रों में अवतीर्ण हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सैयद हुसैन नस्र। सैयद हुसैन नस्र का जन्म 1933 ईस्वी में ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में आरंभिक औपनिवेशिक दौर से पोर्टफोलियो कैपिटलिस्ट कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एक बिचौलिया वणिक वर्ग जो राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने लगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इन पंक्तियों को लिखा? संस्कृतियाँ जैविक है और इतिहास उनकी सामूहिक जीवन कथाएं हैं जो जन्म लेती हैं, बढ़ती हैं और नष्ट होती हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ओसवाल्ड स्पेंगलर। ओसवाल्ड स्पेंगलर एक जर्मन इतिहासकार और दार्शनिक थे। उन्होंने गणित, इतिहास, कला पर अनेक पुस्तकों की रचना की, जिनमें से प्रमुख द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प चुनिए। ए है कम्युनल अवार्ड, बी है अगस्त ऑफर, सी है मुक्ति दिवस और डी है गांधी जिन्ना वार्ता। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए सी बी डी। कम्युनल अवार्ड 1932 में हुआ था, मुक्ति दिवस 1939 में, अगस्त ऑफर 1940 में और गांधी जिन्ना वार्ता 1944 में। अगला प्रश्न है, झांसी का झोंकन बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 8 जून 1857 को। झांसी का झोंकन बाग हत्याकांड 8 जून 1857 ईस्वी को हुआ था। झांसी में 1857 ईस्वी में विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। झांसी में 5 जून 1857 को विद्रोह प्रारंभ हुआ। रानी लक्ष्मीबाई को सर ह्यूरोज ने हराया था। अगला प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शाह आलम, शुजाउद्दौला और मीर कासिम। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़े गए युद्ध में मुगल सम्राट शाह आलम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम की संयुक्त सेना का हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के साथ मुकाबला हुआ था। अगला प्रश्न है, मुगल शासन के अंतर्गत प्रशासन का प्रत्येक ब्यौरा लिपिबद्ध किया जाता था। इनमें सियाह हजूर था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दरबार की दिनचर्या की जानकारी। अगला प्रश्न है, जौना खान किसका प्रथम नाम था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक।
गयासुद्दीन तुगलक के मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां या जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि ग्रहण कर 1325 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चोल शासकों में किसने श्री विजय पर आक्रमण किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम ने। चोल शासकों में राजेंद्र प्रथम ऐसा शासक था जिसने श्री विजय पर आक्रमण किया। चोलों के जहाजी बेड़े ने बंगाल की खाड़ी पार कर श्रीविजय नरेश संग्राम विजयोत्तुंग वर्मन को पराजित किया एवं उनके 12 द्वीपों को हस्तगत कर लिया। अगला प्रश्न है, धुवाधिकरणिक का क्या अभिप्राय है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धान्य में राजा के अंश का संग्रह करने वाले अधिकारी। गुप्त काल में भूमि कर संग्रह करने के लिए ध्रुवाधिकरण तथा भूमि आलेखों को सुरक्षित करने के लिए महाछपटलिक और करणिक नामक पदाधिकारी थे। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में कौन से प्रकार की भूमि राज्य की आय का मुख्य स्रोत थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सीता भूमि। सीता भूमि मौर्य काल में राजकीय भूमि थी। इसका उल्लेख कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किया है। यह भूमि राज्य की आय के लिए महत्वपूर्ण भूमि थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस साइट को भारत की सबसे पुरानी कृषि बस्ती के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, मेहरगढ़। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के बेलन दर्रे के निकट स्थित है। यहाँ से भारत की सबसे पुरानी कृषि बस्ती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यह स्थान अस्थायी मानव आवास के रूप में प्रयुक्त हुआ था। अगला प्रश्न है, 1847 और 1861 के बीच 4 खंडों में प्रकाशित इंडिस्चे अल्ट्रा मिस्कंडे पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है क्रिश्चियन लसेन। अगला प्रश्न है, इतालवी संसद ने निम्न वर्ष में लॉ ऑफ गारंटी पारित किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1871 में। अगला प्रश्न है, 1947 में भारत विभाजन के बाद किसी संयुक्त रक्षा समिति जिसे सैनिक कर्मचारियों, हथियारों व युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑचिनलेक को। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने भारतीय उपमहाद्वीप में भारत व पाकिस्तान नाम से 2 राज्यों को 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण की योजना की घोषणा की। फील्ड मार्शल ऑचिनलेक को माउंटबेटन के तहत संयुक्त रक्षा सुप्रीम कमांडर नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करके उत्तर दीजिए। अभिकथन है, 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना के लिए दी गई अपनी सहमति वापस ले ली। तर्क है, मुस्लिम लीग 1946 में गठित अंतरिम सरकार में शामिल हो गई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने कुमायूं और गढ़वाल की पहाड़ियों में बेगार तथा वन कानूनों के विरुद्ध एक उग्र आंदोलन का नेतृत्व किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बद्री दत्त पांडे। असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 ईस्वी में हरगोविंद पंत एवं बद्री दत्त पांडे ने कुमायूं और गढ़वाल की पहाड़ियों में बेगार तथा वन कानूनों के विरुद्ध एक उग्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, डैश की सहायता से झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर को अपने कब्जे में ले लिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
तात्या टोपे की सहायता से। तात्या टोपे की सहायता से रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 में ग्वालियर को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन जून 1858 तक ग्वालियर पुनः अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वाजिद अली शाह। अगला प्रश्न है, अरुणद यवनः साकेतम अरुणद यवनो मध्यमिकाम शुंग काल के यवन आक्रमण के बारे में यह उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महाभाष्य। यह युक्ति शुंग काल के समय यवन आक्रमण के बारे में पतंजलि कृत महाभाष्य नामक ग्रंथ में मिलता है। अगला प्रश्न है, कथन है कांस्य युग में मानव ने तकनीकी संस्कारिता पा लिया था। कारण है सभी क्षेत्रों में समृद्ध होने में यही कारण रहा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है, इन सूचीबद्ध दार्शनिकों में से किसकी आधिकारिक प्रणाली को रोमन कैथोलिक गिरजाघर द्वारा 1917 में अपने आधिकारिक दर्शन के रूप में अपनाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, थॉमस एक्विनॉस। अगला प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जेम्स हारग्रीव्स। स्पिनिंग जेनी एक बहु स्पिंडल कटाई फ्रेम है और प्रारंभिक औद्योगिक क्रांति के दौरान बुनाई के औद्योगिकरण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1770 ईस्वी में जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रिसार्जिमेंटो का प्रकाशन किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कावूर ने। अगला प्रश्न है, किसे पूंजीवाद का उच्चतम रूप माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, साम्राज्यवाद को। जब कोई राष्ट्र अपनी सीमा से बाहर रहने वाले लोगों पर अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए नियंत्रण स्थापित करता है, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र में, तो वह उस राष्ट्र का साम्राज्यवाद कहलाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन शिष्ट मंत्रिमंडल मिशन के सदस्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एंटनी ईडन। एंटनी ईडन मंत्रिमंडल मिशन के सदस्य नहीं थे। वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉरेंस, क्रिप्स तथा एलेक्जेंडर थे। अगला प्रश्न है, अ वीक विथ गांधी के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लुई फिशर। अ वीक विथ गांधी के लेखक लुई फिशर हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रकार मिस्टर लुई फिशर मई 1942 में भारत आए। वे 2 महीने के लिए भारत में थे। जून की भीषण गर्मी में उन्होंने गांधी जी के आश्रम में गांधी जी के साथ 1 सप्ताह बिताया। गांधी जी ने उन्हें प्रतिदिन 1 घंटा दिया। वह गांधी जी के साथ अन्य गतिविधियों जैसे खाने चलने आदि के दौरान भी बात करते थे। फिशर ने महात्मा गांधी के साथ 7 दिन पुस्तक लिखी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन का विरोधी था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद अली जिन्ना। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का मोहम्मद अली जिन्ना, सावरकर, अंबेडकर और रजवाड़ों ने विरोध किया था। अगला प्रश्न है, 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जेम्स आउट्रम।
1848 में कर्नल स्लीमेन को लखनऊ में रेजिडेंट के रूप में भेजा गया। स्लीमेन ने कुशासन के विस्तृत विवरण भेजे, परंतु स्लीमेन विलय के पक्ष में नहीं था। वह चाहता था कि प्रशासन का अधिक से अधिक कार्य अंग्रेजों द्वारा ही चलाया जाए। 1854 में स्लीमेन के स्थान पर आउट्रम आया और उसकी रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, निजाम अली। सहायक संधि वेलेजली की साम्राज्य विस्तार की नीति का एक महत्वपूर्ण साधन थी। उसके द्वारा वेलेजली ने अंग्रेज कंपनी के साम्राज्य का विस्तार किया। सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले था। 1798 ईस्वी में वेलेजली ने सर्वप्रथम हैदराबाद के नवाब निजाम अली से सहायक संधि की। इस संधि के तहत निजाम अली पूरी तरह कंपनी पर निर्भर हो गया। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश के निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जलालुद्दीन फिरोज ने। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। इस वंश में कुल 4 शासक हुए जो 30 वर्ष तक शासन किए। जलालुद्दीन खिलजी कबीले का तुर्क था। जलालुद्दीन फिरोज का राज्यारोहण कैकोबाद द्वारा बनवाए गए किलो खरी के महल में हुआ था। उसने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के समय में लिखी गई पुस्तक फतवा ए आलमगीरी का संबंध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कानून संहिता से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चोल शासकों में से किसने राजकीय अभिलेखों के प्रारंभ में ऐतिहासिक भूमिका देने की प्रथा चलाई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजराज। राजराज चोल ने राजकीय अभिलेखों के आरंभ में ऐतिहासिक भूमिका देने की प्रथा चलाई। इसका मूल नाम अरिमोली वर्मन था। कर्नाटक से मिले एक अभिलेख में इसे चोल नारायण कहा गया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और सूची 2 में उनके राज्य दिए हुए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, धनंजय का कुस्थलपुर होगा, नीलराज का अवमुक्त होगा, उग्रसेन का पालक होगा और विष्णुगोप का काची होगा। अगला प्रश्न है, मौर्यों के केंद्रीकृत राज्य का स्वरूप अशोक के समय पितृवत हो गया। यह स्पष्ट रूप से उसके किस अभिलेख में उल्लेखित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कलिंग शिलालेख में। प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग के महामात्यों और नगर के न्याय अधिकारियों के लिए निर्देश दिया गया है तथा अशोक कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। जिस तरह मैं चाहता हूँ कि मेरी संतान इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करे, उसी तरह मैं सभी मनुष्यों के लिए कामना करता हूँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मीता थल का आरबी लाल ये सुमेलित नहीं है। मीता थल का सूरज भान होगा। अगला प्रश्न है, रूस के किस शहर में 1917 की फरवरी क्रांति घटित हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पेट्रोग्राड। 1917 की प्रथम रूसी क्रांति जो रूस के पेट्रोग्राड शहर में की गई थी। इस क्रांति का मुख्य कारण था जार के द्वारा ड्यूमा को भंग करना। लेनिन के द्वारा मजदूरों की सहायता से इस क्रांति को आकार दिया गया। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में ताला लगा दिया गया। 1917 की फरवरी क्रांति के दौरान
कुछ महीने बाद रूस के जार शासन का पतन हो गया। अगला प्रश्न है, मॉन्टेस्क्यू की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द स्पिरिट ऑफ लॉज। मॉन्टेस्क्यू का जन्म 18 फरवरी 1689 ईस्वी को सेंटो डी ला ब्रेडे नामक स्थान पर हुआ। मॉन्टेस्क्यू फ्रांस का प्रसिद्ध विचारक, जलवायु विशेषज्ञ और इतिहासकार था। द स्पिरिट ऑफ लॉज उसकी सर्वाधिक विख्यात रचना है, जिसका प्रकाशन 1748 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, किसने कहा साम्राज्यवाद का अर्थ गैर यूरोपीय जातियों पर उनसे सर्वथा भिन्न यूरोपीय राष्ट्रों के शासन से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पार्कर टी मून। पार्कर थॉमस मून एक अमेरिकी दार्शनिक और राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय पर शोध कार्य किया तथा प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किया था। अगला प्रश्न है, किसने उद्देश्य संकल्प का मसौदा तैयार किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य संकल्प का मसौदा दिसंबर 13, 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान निर्माण सभा में प्रस्तुत किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति प्रदान की गई। अगला प्रश्न है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटिश द्वारा युद्ध के प्रयासों के समर्थन में भारतीय नेताओं को मनाना। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजनी नायडू ने किसके द्वारा नामित सदस्य के रूप में हिस्सा लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत सरकार। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक सेंट जेम्स पैलेस लंदन में चला। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। भारत सरकार की सदस्यता सरोजनी नायडू भी इसमें भाग लेने गई। इनके साथ एनी बेसेंट भी थी। इन्होंने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। मदन मोहन मालवीय राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधि के रूप में गए। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली पहली भारतीय महिला समाजवादी और पहली भारतीय महिला क्रांतिकारी कौन थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मैडम भिकाजी कामा। अगला प्रश्न है, 1717 ईस्वी के फरमान के द्वारा अंग्रेजी कंपनी को कौन सी सुविधा नहीं मिली? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 3 साल बाद यही अधिकार अन्यत्र भी देने का आश्वासन दिया गया। अगला प्रश्न है, मुगल काल में निम्नलिखित शासकों में किस एक ने नियंत्रण और संतुलन की नीति प्रशासन में प्रारंभ किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अकबर ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सुल्तानों में किस एक ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी अप्रैल 1316 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया और खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया। अगला प्रश्न है, किसने साम्राज्यवाद को पूंजीवाद के उच्चतम रूप में पहचाना? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, व्लादिमीर लेनिन ने। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में विज्ञापन का सर्वप्रथम उदाहरण कौन सा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मंदसौर अभिलेख। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल की उपलब्धियों का वर्णन मंदसौर अभिलेख में मिलता है। इसी अभिलेख में सर्वप्रथम प्राचीन भारत के विज्ञापन का उदाहरण भी मिला है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।
बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।